नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज से जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, आप सबके मांग पर, आप सभी में से बहुत सारे लोगों का यह कमेंट आ रहा था कि जो आप जन्म कुंडली पर बता रहे हैं उसको उदाहरण के साथ समझाइए। तो आप सभी की जिज्ञासाओं को देखते हुए आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसका एक जन्म कुंडली पर उदाहरण भी दूंगा और एक जन्म कुंडली पर उस सूत्र को समझाऊंगा और सूत्र भी बताने का प्रयास करूंगा। यह सूत्र मंत्री पद प्राप्ति को लेकर है। जन्म कुंडली में किस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनेंगी कि जातक को मंत्री पद की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले उस कुंडली को देखते हैं जिस कुंडली में इस योग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद इस सूत्र को समझेंगे, उस जन्म कुंडली पर घटाएंगे। इसके अलावा भी जन्म कुंडली पर वह सूत्र किस प्रकार से घटित हो सकता है यह भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यह जो जन्म कुंडली है यह मंत्री पद प्राप्त एक व्यक्ति की है। इस जन्म कुंडली को आप देखेंगे तो धनु लग्न की जन्म कुंडली है। लग्न भाव में ही केतु बैठे हैं, द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं, तीसरे भाव में चंद्रमा है, पंचम भाव में मंगल हैं, सप्तम भाव में राहु हैं, लाभ भाव में बुध और जन्म कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, शुक्र और शनि बैठे हैं। इस जन्म कुंडली हमने उदाहरण के लिए लिया है। यह जन्म कुंडली हमने उदाहरण के लिए लिया है। तो आइए इस जन्म कुंडली पर समझेंगे। इससे पहले हम सूत्र को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंत्री पद प्राप्ति के लिए कौन सा भाव देखना जरूरी है, सबसे पहले हम यह समझते हैं। इसके बाद हम सूत्र को समझेंगे और सूत्र समझने के साथ ही हम उस जन्म कुंडली पर भी देखेंगे कि उस जन्म कुंडली में यह सूत्र घटित होता है कि नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सबसे पहले आपको प्रथम भाव को देखना है। यह भाव क्यों? मंत्री पद के लिए भी, मंत्री पद प्राप्ति के लिए, यानी उसका व्यक्तित्व, वह उसका प्रतिनिधित्व यह लग्न भाव ही करता है। तो जन्म कुंडली का कोई सा भी भाव आप देखें, उसके लिए प्रथम भाव को आप जरूर देखें। उसके बाद जन्म कुंडली के चौथे भाव को देखना है। यह भाव क्यों? तो यह भाव जनता का है, यह भाव जनता का है और मंत्री या राजनीति में वही सफल हो सकता है जिसको जनता पसंद करे। जनता ने जिसको चाहा वह शीर्ष पर होगा। यह एक सरल सा नियम है। आप इसको नियम कहें, कुछ भी कहें, जिस व्यक्ति को जनता ने पसंद किया वह शीर्ष पर ही होगा, अगर वह राजनीति में है तो यह चौथा भाव जो है वो जनता का भाव है। तो जनता से किस प्रकार का संबंध है, जनता कितना पसंद करती है नहीं करती है, यह यहाँ से देखा जाएगा। इसलिए जन्म कुंडली का चौथा भाव भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं दसम भाव के बारे में, क्योंकि दसवां जो भाव है यह राज्य का भाव है और राज्य का लाभ मंत्रियों से अधिक किसको मिलता है? तो पूर्ण रूप से मंत्री पद के लिए या राजनेता के लिए दशम भाव को भी देखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव को, यह मंत्रणा शक्ति का भाव है, अर्थात दूसरों का मार्गदर्शन करने की योग्यता है कि नहीं, आप में विवेक है कि नहीं, आप में ज्ञान है कि नहीं, आप में समझ है कि नहीं, यह पंचम भाव से तय होगा। यह पंचम भाव तय करता है। इसलिए मंत्री पद या राजनीति में कदम रखने के लिए इन चार भावों को आप देखकर कदम रखें। यदि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये चारों भाव अच्छे हैं, समझिए कि वह राजनीति में सफल हो सकता है। अब इसमें लग्न और चौथा तो देखना ही है, लेकिन इन दोनों का जो कनेक्शन है, क्योंकि ये राज्य का भाव है और ये आपका विवेक है, ये आपकी बुद्धि है। पंचम भाव आपका तर्क शक्ति है, पंचम भाव मंत्रणा शक्ति है। इसलिए इन दोनों भावों का कनेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में पंचम भाव बलिष्ठ है, बलवान है,
और इसी के साथ दसम भाव से इसका संबंध बन रहा है और दसम भाव बलवान है, तो समझिए कि वह जातक राजनीति में सफल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इस भाव को भी देखना बहुत जरूरी है, और यह तो जातक का व्यक्तित्व ही है। इन दोनों भावों के भावपति का आपस में संबंध किस प्रकार का बन रहा है, यह भी आप देख लें। यदि संबंध अच्छा है, ये शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है, बलिष्ठ है, तो आपको मंत्री पद प्राप्त हो सकता है। अब आइए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। आइए उदाहरण के लिए कुंडली बना लेते हैं, जिस पर समझते हैं। उसके बाद उस कुंडली में किस प्रकार से यह सूत्र घटित होता है यह भी देखेंगे। आज सिंह लग्न की कुंडली बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग प्रायः कहते हैं कि आप सूत्र को समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं, तो आज हमने सिंह लग्न की कुंडली बना लिया। 5 यहाँ, तो यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब मान लीजिए कि दसम भाव का जो मालिक बनेगा यह है शुक्र, नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। पंचम भाव के मालिक जो हैं वो हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति जाकर बैठ जाएं यहाँ और शुक्र बैठ जाएं यहाँ, यानी 9 नंबर की राशि में पंचम भाव में बैठ जाएं शुक्र और दसम भाव में वृषभ राशि में बैठ जाएं बृहस्पति। तो ये देखिए, बृहस्पति के घर में कौन है? शुक्र, और शुक्र के घर में कौन है? बृहस्पति। इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन योग, स्थान परिवर्तन संबंध, और यह सबसे मजबूत होता है। तो यदि पंचमेश और दशमेश में शुभ व्यक्त हो जाए, अर्थात इन दोनों भावों के स्वामी ग्रह एक दूसरे के राशि में बैठ जाएं, तो जातक को मंत्री पद की प्राप्ति हो सकती है। जातक में मंत्रणा शक्ति बहुत तीव्र होगा। अब आइए उस जन्म कुंडली पर समझते हैं कि किस प्रकार का संबंध बना है। लेकिन इसी के साथ आप यह समझ लीजिए कि इन दोनों भावों का, पंचम भाव और दसम भाव के अधिपति का एक दूसरे पर दृष्टि हो, दोनों का संबंध बनना चाहिए। अब संबंध 4 प्रकार का है, मैं पहले बता चुका हूं। उन चारों में से कोई भी एक अगर यदि बन जाए, यह संबंध 4 प्रकार का है, स्थान परिवर्तन, दृष्टि परिवर्तन आदि जो है, तो उन चारों में से कोई भी बन जाए तो समझिए कि यह योग घटित होगा। तो अब आइए उस सूत्र को देखते हैं और इस जन्म कुंडली पर हम उदाहरण के साथ देखते हैं कि इस जन्म कुंडली पर घटित होता है कि नहीं। जन्म कुंडली थी धनु लग्न की, तो यहाँ 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 12वें भाव में सूर्य थे, शुक्र और शनि ग्रह थे। लाभ भाव में बुध, यहाँ केतु, यहाँ बृहस्पति, यहाँ चंद्र और मंगल, यहाँ राहु ग्रह। यहाँ इस प्रकार की ग्रह स्थितियां बनी हैं। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इस भाव का मालिक और इस भाव का मालिक दोनों शुभ ग्रह हैं, क्योंकि एक ही बृहस्पति हैं। बृहस्पति जाके यहाँ नीच राशि में बैठे हैं। हालांकि चलिए उस पर आगे हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पंचम और दसम को देखिए, पंचम भाव का मालिक मंगल और दसम भाव का मालिक बुध ग्रह है। दसम भाव का मालिक कहाँ है? लाभ भाव में, यानी राज्य का लाभ जातक को स्पष्ट यही दृष्टिगोचर हो रहा है कि दसम भाव का मालिक का लाभ भाव में बैठना, यानी जातक को लाभ प्राप्त होगा। किस चीज का? तो राज्य का। दूसरा पॉइंट, मंगल यहाँ अपने राशि का है, यानी पंचम भाव में पंचमेश स्वयं बैठे हैं अपनी राशि में, तो पंचम भाव बहुत ही बलिष्ठ, बहुत ही मजबूत है। यानी जातक में मंत्रणा शक्ति, तर्क शक्ति, ज्ञान, विवेक अपार है, बहुत तेज है। तीसरा पॉइंट देखें तो मंगल जो है वो तर्क के कारक हैं, तो जातक में तर्क शक्ति भी बहुत है। और पंचम और दसम का संबंध देखा जाए तो यहाँ स्थान परिवर्तन नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है दृष्टि संबंध दोनों ग्रहों में, पंचम में और दशम में, क्योंकि यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि मंगल पर और इस मंगल की
सप्तम दृष्टि बुध पर बन रही है, परस्पर एक दूसरे से सप्तम दृष्टि बनाकर बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव और दसम भाव मजबूत हो गया, दोनों ग्रहों का आपस में संबंध बन रहा है और दसम भाव का मालिक लाभ में चला गया है, तो राज्य लाभ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। और एक पॉइंट और देखिए, यहाँ बृहस्पति नीच राशि में हैं, लेकिन इनकी भी दृष्टि दसम भाव को प्राप्त हो रही है, यानी चतुर्थेश का भी संबंध और लग्नेश का भी संबंध दसम भाव से बन रहा है। तो प्रिय दर्शकों, कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलना स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है, क्योंकि लग्नेश का, चतुर्थेश का, पंचमेश का और दशमेश का दसम भाव से संबंध है और इस दशमेश का लाभ भाव में जाना राज्य लाभ बतला रहा है। तो प्रिय दर्शकों, इन जातक को जिनकी यह जन्म कुंडली है, ये इनको मंत्री पद की प्राप्ति हुई है और इस प्रकार की जन्म कुंडली यदि आपके भी जन्म पत्रिका में दिखाई दे, जहां पंचम और दसम का अच्छा संबंध हो, तो समझिए कि मंत्री पद की प्राप्ति हो सकती है। और साथ ही साथ आपको लग्नेश और चतुर्थेश को भी देख लेना है, यदि इनकी स्थितियां कुछ अच्छी रहीं तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।